फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसे मशहूर एंकर, रेडियो की सबसे खूबसूरत आवाज़, पत्रकार, इवेंट एंकर, सोशल एक्टिविस्ट और संगीत प्रेमी, इतनी सारी पहचान जिस एक हस्ती के साथ जुड़ी हैं, उसका नाम है ऋचा अनिरुद्ध। तो आज हम आपको इनके बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं इनके बारे में आपको बताना। अमर उजाला के साथ खास बातचीत में ऋचा अनिरुद्ध ने निजी जीवन और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बारे में खुलकर बात की। अपनी बहुआयामी प्रतिभा के बारे में ऋचा कहती हैं कि जितने भी काम वह कर रही हैं उनमें एक कॉमन बात है और वह है ह्यूमन कनेक्ट। यानी वह अपने सारे कामों के माध्यम से ह्यूमन को आपस में एक साथ कनेक्ट का कार्य करती हैं। रेडियो पर जैसे हम शो कर रहे हैं बिग हीरोज़, हम उन लोगों से बात करते हैं जो सोशल वर्क करते हैं, समाज में जाकर काम कर रहे हैं। हम सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू नहीं करते, हम आम आदमी से बातें करते हैं। ऋचा अनिरुद्ध बताती हैं कि हम ऐसे लोगों को रियल हीरो मानते हैं जिनकी लाइव शो में भी उन्होंने यही काम किया और अब ज़िंदगी विद ऋचा के ज़रिए वह आम आदमी से जुड़े मुद्दों को समाज के सामने रख रही हैं। ऋचा अनिरुद्ध का ज़िंदगी लाइव शो 2007 में IBN 7 पर शुरू हुआ था। वह जब न्यूज़ एंकर थी तब एक बच्चे की मौत की खबर सुनकर लाइव शो में रो पड़ी थी। लोग उन्हें कहते हैं कि पत्रकार हो, थोड़ा टफ बनो। जब ज़िंदगी लाइव शो की बात आई तो उन्हें चुना गया। पहले साल जब बेस्ट टॉक शो मिला तो उन्हें काफ़ी संतुष्टि हुई। इसके बाद लगातार शो हिट रहा। ऋचा अनिरुद्ध कहती हैं कि अब चैनल इस प्रकार के शो नहीं कर रहे हैं, तो हमने यूट्यूब पर ज़िंदगी विद ऋचा शो बनाया है। ऋचा अनिरुद्ध हमेशा से संवेदनशील पत्रकारिता के लिए जानी जाती रही हैं। अपने यूट्यूब शो ज़िंदगी विद ऋचा में भी वह इसी काम को आगे बढ़ा रही हैं। ज़िंदगी विद ऋचा की थीम कुछ इस प्रकार रखी गई है, आप बीती, यानी लोगों की दर्द भरी कहानियाँ, उनकी मिसाल यानी प्रेरणादायक कहानियाँ, और नायक समाज सेवी लोगों पर आधारित, हुनरबाज, अनदेखे अनजाने कलाकार और दिल से यानी खास लोगों से बातचीत वे इस ज़िंदगी विद ऋचा के थ्रू करती हैं। और ज़िंदगी विद ऋचा में कई ऐसी कहानियाँ अब तक दिखाई जा चुकी हैं जो बेहद प्रेरणादायक हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इनके नाम का जिक्र नहीं है। जैसे पटना के एक छोटे से गांव के अरबाज की कहानी, जो आज मुंबई IIT में पढ़ा रहा है। अरबाज के माता पिता अंडा बेचकर बच्चों का पेट भरते थे। उन्होंने बिना कोचिंग के मैट्रिक में 5वां स्थान प्राप्त किया। IIT में ऑल इंडिया 67वां रैंक हासिल किया। इसी प्रकार से ज़िंदगी विद ऋचा में नोएडा में एक दादी की रसोई चलाने वाले अनूप खन्ना की कहानी भी दिखाई गई। एक ऐसा नायक जो मानवता की मिसाल है। दादी की रसोई में भूखों को भरपेट खाना खिलाया जाता है। नोएडा के सेक्टर 17 में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक सेक्टर 29 के गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दादी की रसोई के काउंटर लगते हैं। ज़िंदगी विद ऋचा में IAS अंसार शेख की ज़िंदगी के संघर्ष से भी ऋचा अनिरुद्ध ने लोगों को रूबरू कराया। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा जिसने 2015 में UPSC एग्ज़ाम क्रैक कर दिया था। ऐसी ढेरों कहानियाँ ज़िंदगी विद ऋचा में अब तक सामने आ चुकी हैं और आगे भी इसी प्रकार आती रहेंगी। ज़िंदगी विद ऋचा के भविष्य के बारे में ऋचा अनिरुद्ध कहती हैं कि आजकल डिजिटल काफ़ी लोग हैं, यह तेज़ी से बढ़ रहा है। डिजिटल इस समय चॉइस दे रहा है जो बेहद महत्वपूर्ण है। न्यूज़ चैनल्स पर लोग चिल्ला रहे हैं, अब बुरा लगता है। अब टीवी पर शोज़ खराब बन रहे हैं। ऐसे में संवेदनशील पत्रकारिता के लिए काफ़ी गुंजाइश बचती है। पत्रकारिता में सामाजिक सरोकार होना बेहद आवश्यक है। इसके बिना पत्रकारिता अधूरी है। ज़िंदगी विद ऋचा में हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा हमेशा से यही प्रयास रहा है। ये स्वयं ऋचा अनिरुद्ध ने कहा है। आपको इनके निजी जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी देना चाहेंगे। ऋचा का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में रेवा, मध्य प्रदेश में हुआ था और उनके जन्म के बाद वो अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गई थी और वहाँ वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन मुंदा पांडे में रहा करती थी और 1 साल बाद उनकी फैमिली फिर वहाँ से धौनारा, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में रहने चली गई थी। और जब ऋचा 6 साल की थी तब उनकी फैमिली झांसी जाकर रहने लगी थी क्योंकि उनके पिता का ट्रांसफ़र वहीं पर हो गया था।
वो अपने स्कूल में आर्ट्स में हमेशा ही अच्छी रही थी और वो सभी तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। और उन्होंने मास्टर्स कर रखा है डिप्लोमा में, और फिर ऋचा दिल्ली जाकर रहने लगी थी और वहाँ पे उन्होंने SPIC मैके में जॉब करना शुरू कर दिया था। और 1996 में उन्होंने अपना करियर एक एंकर के तौर पर DD नेशनल के साथ शुरू करा। वहाँ पे उन्होंने अंकुर नाम से एक प्रोग्राम को होस्ट किया था और फिर उनकी शादी के बाद वो अजमेर जाकर रहने लगी थी। फिर उन्होंने दैनिक नवज्योति चैनल को हिंदी डेली ऑफ राजस्थान ज्वाइन किया था। वो हमेशा से ही सामाजिक कार्य, सामाजिक मुद्दों पर अपनी भाव विभक्ति प्रकट करती रही हैं और उन्होंने कई सारे सामाजिक मुद्दे जैसे कि बच्चों की शिक्षा और गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट एंड एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का देखभाल करना, ये सब कार्य भी कर चुकी हैं। और वो 3 से भी अधिक कौन बनेगा करोड़पति के सीरियल में दिख चुकी हैं एज एन एक्सपर्ट एडवाइज़र के तौर पर वो वहाँ पर दिखी हैं। और वो सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ही खुश मिजाज से देती हैं और हंसते मुस्कुराते ही शो में आती हैं। और अगर आपको उनकी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को देखते हुए अंत तक ही पहुंच ही गए हैं। तो अब चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस यानी हमारी अन्य वीडियोस के लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए और चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगी। अपना प्यार और समर्थन इसी प्रकार हमारे चैनल से हमेशा बनाए रखिएगा।